उपलब्धियाँ क्यों थोड़ी होके रह जाती हैं, तो क्यों फेल्योर्स ज़्यादा हो जाते हैं, उनसे कैसे आदमी निकले, इसके लिए नक्षत्र ध्यान या नक्षत्र मेडिटेशन उसको भी हम विस्तार से समझाएंगे। और हर नक्षत्र का ध्यान अलग है, याद रखिएगा। इससे पहले हम नक्षत्रों की बात करें, ध्यान की बात करें, जन्म नक्षत्र का रहस्य, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया है सब ऋषियों ने, या पराशर हो, जो भी जैमिनी हो, और भी जितने भी ऋषि थे, गर्ग हो, सब ने बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है। और वेद भी बोलता है कि ज्योतिष की आत्मा ग्रह और नक्षत्रों में बसती है। उसमें भी नक्षत्र, राशि जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, और एक नक्षत्र अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और हमारा जन्म होता है जब, तो हम किसी नक्षत्र के एक पर्टिकुलर चरण में पैदा होते हैं। चरण की बात भी करेंगे, लेकिन पहले नक्षत्रों को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जब नक्षत्र की बात करते हैं तो नक्षत्र का इतिहास क्या है? इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो इसका जो जिक्र है हमको ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इसका हमको जिक्र मिलता है। वहाँ पर नक्षत्र छितरे छितरे हैं, कुछ इधर हैं, कुछ उधर हैं, कुछ उधर हैं। जो उनकी तालिका है अश्विन से लेकर रेवती तक 27 नक्षत्रों की, अभिजीत भी है एक, लेकिन उसकी हम बाद में बात करेंगे। वो जो तालिका है वो यजुर्वेद में मिलती है, अथर्ववेद में मिलती है। इन वेदों में हमको पूरी तालिका मिल जाती है। तो वहाँ से हम एक सीक्वेंस में नक्षत्रों को समझ सकते हैं। अब नक्षत्रों को समझने से पहले हम इस ब्रह्मांड का, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, फिर पृथ्वी भी है, चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, इनका जो डायमेंशन है, जो जिसको हम वैदिक मैथमेटिक्स बोलते हैं या वैदिक गणित बोलते हैं, और जिसका हम एस्ट्रोनॉमी में बड़ा भारी प्रयोग करते हैं, और ये हज़ारों साल से हो रहा है, वेदों के टाइम से हो रहा है। तो जो वैदिक गणित है या ज्योतिषी गणित है, उससे हमको जब हमने गणना की, हमने भी, हमारे ऋषियों ने गणना की, तो उन्होंने कुछ खास चीज़ें पाई। ये बहुत सारी चीज़ें हम जानते नहीं हैं। अब जो चंद्रमा है उसका जो डायमीटर है या उसकी लंबाई है, पूरी पौधाई लंबाई, वो पृथ्वी से 108 गुना छोटा है। यानी पृथ्वी चंद्रमा से 108 गुना बड़ी है, और सूर्य जो है वो पृथ्वी से 108 गुना बड़ा है। तो जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, या जिस ब्रह्मांड को हम मानते हैं, हालांकि ब्रह्मांड तो कई हैं, अनंत हैं, गैलेक्सीज बहुत हैं, ब्रह्मांड बहुत हैं, आप सब जानते हैं, सूर्य बहुत हैं, लेकिन जिसका हम पर असर है, जहाँ से हमारा जीवन चलता है, तो यह गणना, तो पृथ्वी चंद्रमा से 108 गुना बड़ी है, और सूर्य जो है वो पृथ्वी से 108 गुना बड़ा है। और हमारे यहाँ 27 नक्षत्र हैं, आप जानते हैं, और हर नक्षत्र के 4 चरण हैं। अगर 27 को हम 4 से गुणा करें तो ये 108 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सरकमफ्रेंस है, सूर्य का, पृथ्वी का, नक्षत्रों का, ये पूरा जो सरकमफ्रेंस है, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, अभी तो यहीं रहते हैं, उसका पूरा प्रभाव 108 पड़ता है। तो 108 का के सरफेस में हम रहते हैं, और उससे बियॉन्ड हमारा अस्तित्व नहीं है। चाहे हम समुद्र पर रहें, चाहे हम पृथ्वी पर रहें, चाहे हम पहाड़ पर रहें, तो ये पूरा जो प्रोसेस, इसलिए जो भी हमारे मंत्र हैं, यंत्र हैं, तंत्र हैं, उनका सबका जो संख्या है 108 आती है। अगर हम मणके भी करते हैं, माला भी करते हैं, तो माला में भी 108 है। तो 108 का ये महत्व है। इसलिए हमारे जितने भी मंत्र हैं, ऋचाएँ हैं, या वेद के हैं, जो जिनको हम करना चाहते हैं, या गायत्री मंत्र है, जो भी मंत्र हैं हमारे, ओम त्र्यंबकम शिव का मंत्र है,
रावण तो मंत्रों में कहीं से कहीं चला गया था। तो वो सारा 108 है। तो यहाँ हमको तो उसी उसी परिवेश में हमको रहना होता है, हम उसी